एडोल्फ हिटलर, हिस्ट्री के सबसे अंधेरे चैप्टर का नाम। नाजी जर्मनी का डिक्टेटर जिसकी नफरत और एम्बिशन ने दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया। उसका शासन हॉलोकॉस्ट जैसे क्राइम्स का जिम्मेदार था। लेकिन हर डिक्टेटर का एंड होता है। सवाल यह है, हिटलर का एंड कैसे हुआ? क्या वो सच में बर्लिन के बंकर में मारा गया? ऑफिशियल स्टोरी कहती है 30 अप्रैल 1944 को सोवियत सोल्जर्स के करीब पहुंचने पर हिटलर ने सुसाइड कर ली। लेकिन डेकेड्स से यह सवाल कॉन्स्पिरेसीज और रूमर्स का कारण बना हुआ है। तो चलिए थर्ड राइच के आखिरी दिनों में लौटते हैं, फ्यूरर बुंकर की दुनिया में सच्चाई तलाशने। इमेजिन कीजिए, आपके चारों ओर दुनिया बिखर रही है। यही था हिटलर का सच उसके आखिरी दिनों में। अब वो सर्वशक्तिमान फ्यूरर नहीं, बल्कि बर्लिन के फ्यूरर बुंकर में छिपा एक टूटा हुआ आदमी था। उसके भव्य सपने अब एक नम दम घोंटू बंकर तक सिमट गए थे। फिजिकली और मेंटली वह बेहद कमजोर हो चुका था। उसका बायां हाथ लगातार कांपता था। डॉक्टर उसे मेडिसिन्स का कॉकटेल देते थे, लेकिन उसका मैडनेस बढ़ता जा रहा था। अपने जनरल्स पर गुस्सा करता, गद्दारी के आरोप लगाता। उसकी आर्मीज हार रही थीं, शहर खंडहर बन रहे थे। उसके जनरल्स अब उसे दया और निराशा से देखते थे। बंकर का माहौल मायूसी से भरा था। ये थे डिक्टेटर के आखिरी दयनीय दिन। इस केओस के बीच हिटलर ने एक स्ट्रेंज फैसला लिया, शादी। एवा ब्राउन, उसकी शैडो जैसी पार्टनर, अब उसकी वाइफ बनने वाली थी। यह शादी कोई सेलिब्रेशन नहीं थी, बल्कि एक अजीब रिचुअल थी, मौत के साथ। 20 अप्रैल 1945 की आधी रात के बाद बंकर में एक मामूली ऑफिसर ने शादी कराई। ब्राइड ने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, ग्रूम अपनी यूनिफॉर्म में था। विटनेसेस थे गोबल्स और बोरमैन। वॉर की आवाजें बैकग्राउंड में गूंज रही थी। इसके बाद एक छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ। शैंपेन परोसी गई, लेकिन माहौल गमगीन था। हिटलर ने पुराने दिनों को याद किया, फिर खुद को अलग कर लिया। उसने अपनी आखिरी विल और पॉलिटिकल स्टेटमेंट लिखा। ज्यूज को दोषी ठहराया, सक्सेसर्स अपॉइंट किए। ईवा के लिए यह लॉयल्टी की एग्जाम्पल थी, उस आदमी के साथ मरना जिससे वो प्यार करती थी। हिटलर के लिए शायद ये एक नॉर्मल लाइफ का इल्यूजन रचने की आखिरी कोशिश थी। ये शादी हिटलर का आखिरी पर्सनल एक्ट थी, इससे पहले कि वो अपने लाइफ का फाइनल डिसीजन लेता। हिटलर की मौत की ऑफिशियल स्टोरी, एक सुनियोजित सुइसाइड। 30 अप्रैल 1945 सोवियत सोल्जर्स बंकर के दरवाजे पर थे। मुसोलिनी की मौत की खबर ने उसे डरा दिया था। दोपहर करीब 2:30 बजे हिटलर और ईवा ने स्टाफ से फेयरवेल ली और अपने रूम में चले गए। विटनेसेस बाहर इंतजार करते रहे। एक गोली चलने की आवाज आई। कुछ देर बाद हिटलर के सर्वेंट और साथी अंदर गए। हिटलर सोफा पर झुका पड़ा था, दाहिने टेंपल पर गोली का वूंड। ईवा उसके पास थी, उसने साइनाइड लिया था। दोनों ने साथ मरने की कसम निभाई। हिटलर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बॉडीज को बंकर के ऊपर गार्डन में ले जाया गया। पेट्रोल उड़ेलकर बॉडीज को जलाया गया। सोवियत कैनन्स की शेलिंग के बीच बोरमन और गुंशे ने चिता जलाई। बॉडीज को जलाना जरूरी था, दुश्मन को लाश न मिले, लेकिन इसी से सबसे अहम एविडेंस भी नष्ट हो गया। शक की असली वजह थी, कोई बॉडी नहीं मिला। 2 मई को सोवियत सोल्जर्स बंकर में घुसे, लेकिन हिटलर की डेड बॉडी गायब थी। चांसलरी गार्डन में जली हड्डियां, एक जॉ बोन का टुकड़ा और कुछ टीथ मिले। कोई पूरा बॉडी नहीं। सोवियट्स ने शुरुआत में कहा कि लाश मिल गई, फिर स्टालिन ने कहा हिटलर भाग गया। यह जानबूझकर फैलाया गया कंफ्यूजन था। सोवियट्स ने जो रिमेन्स पाए उन्हें सीक्रेट रखा, पोस्टमार्टम किया, लेकिन बाहर सिर्फ कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन दी। यही सीक्रेसी कॉन्स्पिरेटोरियल स्टोरीज को हवा देती रही। अगर एविडेंस था तो छुपाया क्यों? मिसिंग बॉडी और सोवियट्स की गड़बड़ी ने शक की आइडियल सिचुएशन बना दी। लोग पूछने लगे, अगर वो मर चुका था तो प्रूफ कहां है? ऑफिशियल स्टोरी नाजी ऑफिशियल्स की टेस्टिमोनी पर बेस्ड थी, लेकिन बिना बॉडी के लोग दूसरी पॉसिबिलिटीज सोचने लगे।
दुनिया को यकीन चाहिए था, मिला एक मिस्ट्री जिसे रूमर्स और कॉन्स्पिरेसीज ने भर दिया। इसी खालीपन ने भागने की स्टोरीज को जन्म दिया। जैसे ही ऑफिशियल स्टोरी डगमगाई, कॉन्स्पिरेसी थियरीज ने उड़ान भरी। सबसे पॉपुलर आइडिया, हिटलर बंकर में नहीं मरा, वह बच निकला। एक थियरी कहती है यू बोट से हिटलर साउथ अमेरिका, खासकर अर्जेंटीना भाग गया। वहां कई नाजी ऑफिशियल्स शरण ले चुके थे। FBI फाइल्स में अर्जेंटीना में हिटलर के देखे जाने की घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। एक और थ्योरी, बंकर में मरा व्यक्ति हिटलर नहीं, उसका डुप्लीकेट था। असली हिटलर आइडेंटिटी बदलकर भाग गया। कुछ ने कहा उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, गुमनामी में लाइफ बिताया। ये स्टोरीज थ्रिलिंग है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में धराशायी हो जाती है। भागने के सपोर्ट में कोई रिलायबल प्रूफ, न डॉक्यूमेंट, न फोटो, न आई विटनेस कभी नहीं मिला। बंकर के विटनेसेस ने सुसाइड की एक जैसी स्टोरी सुनाई। भागने के थ्योरी सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, प्रूफ नहीं। प्रूफ डेकेड्स तक मिस्ट्री बना रहा, लेकिन साइंस ने आंसर दिया। सच्चाई की थी मॉस्को में छिपा जॉबोन का टुकड़ा और डेंटल ब्रिज। दांतों का मिलान हिटलर के डेंटल रिकॉर्ड से किया गया 1973 में पहली बार। फिर 2017 में फ्रेंच साइंटिस्ट्स ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की। डेंटल ब्रिज की यूनिक स्ट्रक्चर, फिलिंग्स और टीथ की कंडीशन, सब कुछ हिटलर के रिकॉर्ड से मैच करता था। माइक्रोस्कोप से इन्वेस्टिगेशन में गन पाउडर नहीं मिला, जो बताता है कि गोली टेंपल पर मारी गई थी। फेक टीथ पर ब्लू परत मिली, साइनाइड के केमिकल रिएक्शन का साइन। फ्रेंच टीम का कंक्लूजन साफ था, ये दांत हिटलर के ही हैं और उनकी हालत 30 अप्रैल 1945 की घटनाओं से मैच करती है। साइंस ने मिथ्स को काट दिया। हिटलर अर्जेंटीना नहीं भागा, उसने बंकर में सुसाइड की। अब सच्चाई साफ थी, वह वैसे ही मरा जैसा ऑफिशियल स्टोरी कहती है। अवेलेबल एविडेंस के आधार पर हिस्टोरियंस की एग्रीमेंट है, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को बंकर में सुसाइड की। पहला प्रूफ, बंकर में मौजूद आई विटनेसेस की एक जैसी टेस्टिमोनी। सभी ने एक ही घटनाक्रम बताया, फेयरवेल, गोली, डेड बॉडी और क्रीमेशन। दूसरा, फिजिकल एविडेंस, जॉबोन और डेंटल वर्क का फोरेंसिक एनालिसिस डिसाइसिव बायोलॉजिकल मैच देता है। तीसरा, किसी भी ऑल्टरनेटिव थ्योरी के सपोर्ट में रिलायबल प्रूफ की पूरी तरह एब्सेंस। अर्जेंटीना या अन्य जगह भागने की स्टोरीज सिर्फ इमेजिनेशन है। डेकेड्स की रिसर्च के बावजूद कोई प्रूफ नहीं मिला। भागने की स्टोरीज रूमर्स और हिस्टोरिकल मिसकंसेप्शन पर टिकी हैं। जो आदमी लाइफ भर पब्लिक आई में रहा, वह अचानक डिसअपियर नहीं हो सकता था। तो फिर यह मिस्ट्री क्यों बना रहता है? क्योंकि कंस्पिरेसीज थ्रिलिंग लगती हैं और सोवियट्स की सीक्रेसी ने डाउट को जन्म दिया। लेकिन हिस्टोरियंस के लिए केस क्लोज्ड है। डिक्टेटर भागा नहीं, उसने अपने ही बनाए अंधेरे में खुद को खत्म किया। आखिर इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है? सबसे अहम, ट्रूथ की पावर और उसका इंपॉर्टेंस। आज जब मिस इंफॉर्मेशन तेजी से फैलती है, जरूरी है कि हम एविडेंस और क्रिटिकल थिंकिंग पर ट्रस्ट करें। हिटलर के अलाइव रहने का मिथ दिखाता है कि क्लियर इंफॉर्मेशन की कमी कैसे लेजेंड्स बना देती है। यह स्टोरी हमें डिक्टेटरशिप के रियल नेचर का भी लेसन देती है। हिटलर का एंड ग्लोरियस नहीं था, बल्कि दयनीय और कावर्डली था। डिक्टेटर्स का असली एंड डिस्ट्रक्शन और डिस्पेयर में होता है। उनके लिए भी, उनके लोगों के लिए भी। लोग मानना चाहते थे कि वह भाग गया क्योंकि सुसाइड बहुत इजी लगती थी, लेकिन उसका असली पनिशमेंट उसकी पूरी फेलियर थी। हिटलर की मौत की स्टोरी सिर्फ हिस्टोरिकल मिस्ट्री नहीं, बल्कि वार्निंग है। असीमित पावर और हेट्रेड का रास्ता सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ही जाता है। ट्रूथ चाहे हार्श हो, एक बेटर, सेफ फ्यूचर की फाउंडेशन है। थैंक यू।